ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का हालिया बयान वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक बड़ा मोड़ है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है, बल्कि यह सेलेक्टिव रूप से केवल दुश्मनों जैसे कि अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगियों के लिए बंद किया गया है। यह रणनीति वैश्विक तेल बाजार में एक नया प्रकार के ऊर्जा युद्ध का संकेत देती है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने बुधवार को कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट केवल दुश्मनों के लिए बंद है। मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण यह महत्वपूर्ण तेल और गैस शिपिंग रूट लगभग बंद हो गया है। अब्बास अराक्ची ने राज्य टीवी पर कहा कि हमारे नजरिए से हॉर्मुज स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है, यह केवल दुश्मनों के लिए बंद है। हमारे दुश्मनों और उनके सहयोगियों के जहाजों को गुजरने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं है। तेहरान की सशस्त्र सेनाओं ने पहले ही मित्र राष्ट्रों के जहाजों को सुरक्षित मार्ग प्रदान किया है। अराक्ची के अनुसार अमेरिका, इजराइल और उनके सहयोगी देशों के टैंकरों और जहाजों को रोका जा रहा है, जबकि अन्य देशों के जहाजों को समन्वय के बाद सुरक्षित पास दिया जा रहा है। यह बयान युद्ध के दौरान ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के बीच आया है। वैश्विक तेल कीमतें बढ़ी हैं और शिपिंग कंपनियां संकट से जूझ रही हैं। ईरान का दावा है कि स्ट्रेट पूरी तरह बंद नहीं है, बल्कि सेलेक्टिव रूप से नियंत्रित है। मित्र देश जैसे कि चीन, भारत, इराक, रूस और पाकिस्तान के जहाज अभी भी गुजर सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट विश्व के तेल व्यापार का महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% गुजरता है। ईरान, इजराइल, अमेरिका संघर्ष के बीच ईरान ने इस रूट पर नियंत्रण सख्त कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची ने सरकारी टीवी पर कहा है कि फिलहाल उनकी नीति प्रतिरोध जारी रखने की है। ईरान का बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। अब तक दोनों पक्षों के बीच कोई वार्ता नहीं हुई है और ईरान का रुख पूरी तरह सैद्धांतिक बना हुआ है। अराक्ची ने यह भी जोड़ा है कि बातचीत की कोई चर्चा करना हार मानने के बराबर है। यह बयान व्हाइट हाउस की टिप्पणी के कुछ घंटों बाद आया है, जिसमें अमेरिका ने ईरान को सख्त चेतावनी दी थी कि यदि वह शांति समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो उसे भारी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लिविट ने कहा था कि बातचीत अभी भी जारी है और यह सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। ईरान का यह बयान कि केवल सेलेक्टिव कंट्रोल कर रहा है, यह एक सोची समझी चाल है। ईरान, अमेरिका और इजराइल पर आर्थिक दबाव बढ़ा रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस की भारी परिणामों वाली चेतावनी और ईरान का बातचीत से इंकार यह दर्शाता है कि ये संघर्ष अभी और उग्र हो सकता है। दुनिया के 20% तेल व्यापार पर इस तरह का फिल्टर लगाना वैश्विक महंगाई को नए स्तर पर ले जा सकता है।